बेटा पढ़ाई कर लो, 12th का बोर्ड एग्जाम आ रहा है। बच्चों पढ़ाई करो, देयर आर फ्यू डेज लेफ्ट नाउ। क्या आपको सभी लोग ऐसा ही कह रहे हैं? एंड स्टिल यू आर प्लेइंग इट कूल। आपको लग रहा है कि हो जाएगा। बच्चों हो जाएगा जब करोगे। तो दिस इज अंकुश। गाइस चलिए एक स्टोरी सुनते हैं। एक बच्चा था समीर। समीर हवा का झोंका। जब वो छोटा बच्चा था बहुत शरारत करता था, बट जैसे ही उसने खुद को 12th में पाया, लॉकडाउन भी साथ में आया। तो बच्चों इस लॉकडाउन के कारण उसका स्कूल कॉलेज जो था वो बंद था। टीचर्स क्लासेस ऑनलाइन ले रहे थे, बट समीर अपना पूरा ध्यान पबजी को दे रहे थे। तो समीर ने पबजी या इंटरनेट सर्फिंग या तरह तरह की चीजें जो करनी चाहिए थी वो पूरा 6-8 महीना किया। अब बचे आखिरी के 50 डेज। समीर को स्ट्रेस हल्का सा आने लगा कि अब मेरी एग्जाम पास में आ रही है, मैं क्या करूं, है ना, कैसे प्रिपेयर करूं, कैसे मुझे अच्छे मार्क्स मिल जाए। मैंने हमेशा पढ़ाई अच्छी की है पहले, 12th में भी मैं अच्छा रिजल्ट कैसे लेके आऊं। तो ये सोचते सोचते वो पहुंचा अंकुश सर के पास। सर कुछ तो बता दीजिए, मैं कैसे करूं, आखिरी 50 डेज में मैं कैसे अपना मैजिक, है ना। तो अंकुश सर ने उसे दी कुछ 5 जड़ी बूटियां, 5 लाइफ लाइन्स। चलिए बच्चों वही जड़ी बूटियां मैं आप सबको भी देना चाहूंगा। सो आखिरी के 50 दिन बचे हैं, ठीक है, हमारी एग्जाम्स पास में आ गई है। अब क्या करें, कैसे मैनेज करें, है ना, क्या होगा, कैसे होगा। थोड़ी चिंता आने लगी है, बट बच्चों स्ट्रेस लेने से कुछ नहीं होगा, कुछ करना पड़ेगा। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दोस 5 जड़ी बूटियां, 5 लाइफ लाइन्स, है ना। तो पहली बात, फर्स्ट थिंग जो है वो है मैनेज योर टाइम। बच्चों कोई भी काम करते हैं ना, मतलब हमारा क्या होता है ना, हमें ऐसी जड़ी बूटी चाहिए होती है जो बस चुटकी बजाए और काम कर ले। ऐसी जड़ी बूटी नहीं होती, है ना। कुछ चीजें हमें डिसिप्लिन के साथ करनी पड़ती है। 50 डेज का स्पैन है, 30 डेज का स्पैन है, लेकिन उन 30 डेज में 50 डेज में हम रिजल्ट ला सकते हैं अगर हम डिसिप्लिन के साथ चीजें करते रहे। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट है यू शुड मैनेज योर टाइम। अब टाइम को मैनेज कैसे किया जाता है, तो बहुत बड़ा, बहुत साइंस है इसके पीछे। तो टाइम मैनेज जब भी करना हो आपको, टाइम को जब भी प्लान करना हो, तो प्लान ऑलवेज इन रिवर्स ऑर्डर। आपको हमेशा रिवर्स ऑर्डर में ही प्लान करना चाहिए बच्चों। ये मैं खुद भी बहुत यूज करता हूँ, आई फील दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। आपको हमेशा कैसे करना है, रिवर्स ऑर्डर में। मतलब क्या सर, आज है 3rd ऑफ मार्च, मेरी एग्जाम है 23rd अप्रैल को स्टार्ट होने वाली। तो मेरे पास दिन कितने बचे, 50 डेज। ऐसे प्लान करते हैं। 50 डेज है, मुझे क्या क्या करना है। बच्चों आप भी अपनी किताब में सब लिख लीजिए ना, थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमें करना है मैथ्स। सर जब मैथ्स कर रहा हूं ना तो 15 चैप्टर्स है इसमें, राइट। मुझे करना है फिजिक्स, सर 16 चैप्टर्स है इसमें। केमिस्ट्री, सर इसमें भी 16 चैप्टर्स है। बच्चों एक दो नंबर आगे पीछे हो सकता है। मुझे इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है, इसमें भी कुछ है बहुत सारा। मुझे कंप्यूटर साइंस भी पढ़ना है, या आईटी या ज्योग्राफी, जो भी आपके सब्जेक्ट है ना, तो ये सब भी पढ़ने हैं। तो आई हैव टू कवर ऑल ऑफ दिस 5-6 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो मेरी बोर्ड की तैयारी इतनी सारी है और मेरे पास 50 दिन है, मैं कैसे करूं। और बच्चों टू भी आपको एक चीज और रिमाइंड करा दूं, ये 50 पूरे दिन नहीं है मेरे पास। इसमें 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 क्या आएगा पता है आपको, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आएगी, करेक्ट, है ना। मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्स भी देनी है, मुझे प्रीलिम्स भी देनी है, प्री बोर्ड्स भी देनी है, राइट। तो प्री बोर्ड्स भी आएगी। तो बच्चों प्री बोर्ड्स, प्रैक्टिकल, है ना, ये सब भी आपके 15 से 20 डेज देंगे। तो मेरे पास इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं, यस सर मेरे पास ना 30 से 35 डेज है। सर आप डरा रहे हो हमें, है यार। डर तो और बढ़ गया सर, आपका वीडियो तो हम देख रहे थे स्ट्रेस फ्री होने के लिए। डरने से कुछ होने वाला नहीं है ना। मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन पहले पता होना चाहिए ना बेटा, पूरा एक पिक्चर होना चाहिए मेरे सामने कि कितना दिन बचा है, कितना काम करना है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तभी तो मैं एक्शंस अकॉर्डिंगली लूंगा, ठीक है। तो मैनेज योर टाइम, तो यू हैव टू प्लान इन रिवर्स वे। तो रिवर्स वे मतलब मेरे पास 30-35 डेज है, इतना कुछ करना है। अब मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, राइट। तो चलिए एक पिक्चर तो मिला, ओवरऑल एक बिगर व्यू तो मिला मुझे। तो नाउ सेकंड पॉइंट में हम इसको और कंप्लीट करेंगे। सेकंड पॉइंट है बच्चों, जब हम प्लान करते हैं ना तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें प्लान नहीं करनी है कि यार मैं पहले 7 दिन पूरा मैथ्स कर दूंगा,
अगले 7 दिन में पूरा केमिस्ट्री कर लूंगा, फिर 7 दिन में पूरा फिजिक्स कर लूंगा, और फिर मैं राइट इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस बीच बीच में कर लूंगा। बट ऐसे कुछ बच्चे करते हैं, शायद वर्क भी करें, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे स्विच करें। राइट, एक ही सब्जेक्ट जब करते हो तो इतना इफेक्टिविटी नहीं मिलता है, बोर हो जाते हो। तो ना, आप जब भी प्लान कर रहे हो तो यू हैव टू प्लान योर डे वेल। बेटा बहुत बड़ा नहीं प्लान करना है, बस एक एक दिन के बारे में प्लान करना है। राइट, तो यू हैव टू प्लान योर डे वेल, है ना, एक एक दिन आपको प्लान करना है। दिमाग में मेरे ये है कि 30-35 डेज में मुझे इतने चैप्टर्स करने हैं, बट प्लानिंग करते वक्त एक एक दिन के बारे में। तो बच्चों पहली बात, हमारा टारगेट सेट होना चाहिए। और जब भी मैं टारगेट की बात करूं तो एक अच्छा टारगेट, है ना, बोर्ड में कितना परसेंट आना चाहिए। तो सर मेरा 75 भी चलेगा, नहीं, टारगेट दे रहे हैं ना, मेरा 90% होना चाहिए, मेरा 95% होना चाहिए। बच्चों मेरी बात मानो, ये जो 12th के बोर्ड के मार्क्स रहेंगे ना, आपके सबसे बेस्ट मार्क्स होने चाहिए। और बेस्ट मार्क हो सकते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, आप बस थोड़ी सी मेहनत ठीक करनी है। तो 90%, 95% ये हमारा टारगेट होना चाहिए। सर आप क्या बोल रहे हो, है ना, ऐसा हो सकता है क्या? मिलते हैं बच्चों, 90%, 95% ये सारी चीजें मिल सकती हैं आपको। ठीक है, तो आपको, लेकिन अगर हमारा टारगेट 90% का है तो अकॉर्डिंगली काम भी हमारा 8 आवर्स पर डे मिनिमम होना चाहिए। ये क्या है? सेल्फ स्टडी। इसके अलावा जो भी आप कोचिंग कर रहे हैं ना, वो प्लस में रहेगा, है ना। कोचिंग कर रहे हो कहीं से कुछ और, है ना, कहीं जा रहे हो पढ़ने, वो सब अलग है, ये सेल्फ स्टडी की बात हो रही है। ठीक है ना, तो 8 आवर्स मिनिमम मुझे देना पड़ेगा। फिर मैं कहता हूँ 30 डेज आप दोगे ना इतना, तो आपके सारी चीजें कंप्लीट भी होगी, ठीक है, और आपका टारगेट अचीव भी होगा। ठीक, तो दोनों बातें हो सकती है। अब ये जो 8 आवर्स है बच्चों, है ना, इसको हमें रेगुलर इंटरवल्स में तोड़ना है। देखिए, तो मैं 4 स्लॉट्स लूंगा 2 आवर्स के, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, 2 आवर्स, ठीक है, ऐसे 4 स्लॉट्स लूंगा बच्चों में। ओके, नाउ लेट्स से समीर की बात हो रही है। समीर ना 8 बजे उठता है, फिर अपना ब्रेकफास्ट एंड ऑल तैयार वगैरह होता है, ही कैन स्टार्ट बाय 9 AM। कुछ बच्चे तो 6 बजे की बात करेंगे, यस, है ना, तो अपने अपने हिसाब से। मैं तो बहुत आराम से लूज ले रहा हूँ इसको भी, ठीक है, 8 to 9, मतलब 9 o'clock को पढ़ने बैठ सकता है। तो फर्स्ट स्लॉट उसका 9 to 11:30 पकड़ रहा हूँ। सर 2 आवर्स 11:30 कैसे? बच्चों इसमें भी ब्रेक्स ले लीजिए आप, है ना, 1 आवर की पढ़ाई करिए और फिर 15 मिनट का ब्रेक। रेगुलर ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी, ठीक है। अगर आपसे बैठना होता है 2 घंटा एक साथ तो बहुत अच्छा है, बट इफेक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है जब आप 1 घंटा काम करो और फिर थोड़ा ब्रेक ले लो, ठीक है। तो ऐसे 2 आवर्स का स्लॉट 11:30 तक हो गया, ठीक। फिर इसके बाद में, है ना, हो सके कि 11:30 से 12:30 आपने यूटिलाइज कर दिया, फिर आपने लंच ब्रेक लिया 1 आवर का, ठीक है, और फिर आप लेटेस्ट से 1:30 से लेके 2:30 तक पहुंच गए। तो ऐसा कुछ, यहाँ सोना वोना जो भी है वो 1 घंटे में होना चाहिए, जो भी है यहाँ लंच, ठीक है बच्चों। तो आई वुड से कि तीनों 3 o'clock तक आपका जो है सेकेंड स्लॉट भी हो गया। देन नेक्स्ट, है ना, 3 o'clock से 5:30, है ना, ये आपका थर्ड स्लॉट रहेगा बच्चों, ठीक। उसके बाद मैं अज्यूम करता हूँ कि 6 to 9 जो है ना, आप कोचिंग वोचिंग कर रहे हो कुछ, ये अजम्पशन है मेरा कि आप कुछ कोचिंग कर रहे हो, कहीं और जा रहे हो, जो भी है। अगर नहीं है 6 to 9 तो कोई और टाइम होगा, थोड़ा ऊपर नीचे शिफ्ट हो सकता है। एंड लास्टली रात में 9 to 11:30 ना, यहाँ पे विद ब्रेक्स, ये भी 2 आवर का एक स्लॉट होगा। तो ऐसे स्लॉट्स बड़े आराम से आपके बन सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं इससे ज्यादा भी पढ़ सकता हूँ, बहुत बढ़िया बात है ना। तो मैं एक मिनिमम बात बता रहा हूँ जो आपको करनी ही चाहिए, ठीक। अब बच्चों ये जो 4 स्लॉट्स बनाए, इसमें आप 4 सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हो। आपके सब्जेक्ट्स 5 है, बट आई नो, है ना, 4 सब्जेक्ट्स आपको करने हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपने पहला सब्जेक्ट कर लिया। कुछ लोग यहाँ केमिस्ट्री कर सकते हैं, कुछ लोग मैथ्स कर सकते हैं, जो आपको थोड़ा अच्छा लगे ना सब्जेक्ट वही करिए। दिन की शुरुआत अच्छी होती है तो बड़ा अच्छा लगता है, राइट। तो लेट्स से आई विल गो विद मैथ्स। भाई मुझे मैथ्स अच्छा लगता है, मैं मैथ्स कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने मैथ्स किया, बड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया मुझे, पहला सब्जेक्ट अच्छा कर लिया है मैंने, ज्यादा डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं लिया, है ना, जो मेरा बीच वाला पसंद वाला सब्जेक्ट है, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड स्लॉट यू कैन टेक फॉर अनदर सब्जेक्ट। लेट्स से मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट ले लिया कुछ केमिस्ट्री, कुछ ऐसे कुछ, ठीक है। थर्ड स्लॉट, या फिर यहाँ पे बच्चों आपको थोड़ा लाइट रखना हो तो आप यहाँ इंग्लिश भी रख सकते हैं, इट इज अप टू यू। कौन सा पीरियड में आपका थोड़ा कम पढ़ाई होता है वहां पे आप इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस इसको ले सकते हो, राइट। तो इंग्लिश या कंप्यूटर साइंस, मतलब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट ना हो पाए अगर ऐसा कोई टाइम है आपका तो, राइट। किसी को दोपहर में शायद ना हो पाए तो वहां वो कर सकता है। फिर थर्ड स्लॉट यहाँ पे आप केमिस्ट्री रख सकते हो, फिजिक्स रख सकते हो, राइट। एंड लास्टली जो बचा हुआ सब्जेक्ट है, तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री ये आपको रोज करने हैं, राइट। और ऐसा करना है इसको कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक एक घंटा, कि आपके 2-2 दिन में चैप्टर्स खत्म होना स्टार्ट करें, राइट। हो सकते हैं बच्चों, सॉल्व एग्जाम्पल्स वगैरह में बताऊंगा कैसे करना है आपको वो भी, ठीक।
तो आपको ऐसे कुछ करना है, एक हफ्ता आप इंग्लिश करिए, नेक्स्ट वीक आप कंप्यूटर साइंस करिए, तो ऐसे करते करते आप इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरह आपके बोर्ड की तैयारी होते रहेगी। एंड इफ यू डू इट फॉर 30 डेज, आपको खुद को पता चल जाएगा सर मैंने एक्चुअली बहुत कुछ कंप्लीट कर लिया, यस सर मुझसे ना बहुत कुछ हो चुका है। ठीक है बच्चों, तो आपको मिनिमम 8 आवर्स पढ़ाई करनी है ना। 11:30 तो अराउंड 12 ओ क्लॉक यू कैन गो टू स्लीप, 12-12:30 जो भी आपका टाइमिंग हो, राइट। कोशिश करिए 12 बजे तक आप सो जाए और फिर 6 से 7 बजे आप उठ जाए, ठीक है। तो ऐसा आपका ये रूटीन होना चाहिए। और बच्चों साथ साथ में है ना, गिव 8 बजे अगर उठते हो तो 8 से 8 बजे 10 मिनट एक चेकलिस्ट बनाइए बच्चों कि मैं क्या करूंगा, राइट। लेट से है ना, मैंने कहा कि फर्स्ट स्लॉट मेरा 9 to 11:30 है, मैं मैथ्स में आज डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज 4.2 जो भी रहेगा ना, 1.1 1.2 जैसा भी रहेगा ये कंप्लीट करने वाला हूँ, राइट। ये मेरा पहला टास्क है। सेकंड टास्क 11:30 से लेके 12:30 है ना, मैं फिजिक्स लिया है मैंने, सेकंड सब्जेक्ट का इंग्लिश लिया है, तो इंग्लिश का चैप्टर 1 रीड करने वाला हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में मेरा 1:30 से 2:30 जो है मैं इंग्लिश का कोई पोयम पढ़ने वाला हूँ, कॉम्प्रिहेंशन करने वाला हूँ, ठीक है। फिर ऐसे सारे थर्ड नंबर फोर्थ नंबर चेकलिस्ट बनाइए और जैसे जैसे स्लॉट खत्म होता है ना यहाँ पे टिक करिए। बच्चों इतना कॉन्फिडेंस देता है ना ये जो टिक रहते हैं, मैं खुद ये ऑब्जर्व करता हूँ, मैं खुद ये फॉलो करता हूँ, जो टिक्स रहते हैं ना ये बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं आपका, है ना। नेक्स्ट डे आप बड़े पॉजिटिव के साथ जाते हो। और अगर टिक नहीं भी होते तो आपको पता होता है कि आपने टाइम वेस्ट किया है या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लिखे, चेकलिस्ट बनाए। ये चेकलिस्ट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ना मैं स्टार मार्क करूंगा, ये आपको फॉलो करनी ही करनी है। चेकलिस्ट आपको स्टार्टिंग के डे के प्लान योर डे में स्टार्टिंग का पहला 10 मिनट आपको चेक लिस्ट बनानी है और जैसे जैसे स्लॉट खत्म होते हैं वैसे वैसे उन्हें टिक करना है कि हुआ या नहीं हुआ, या फिर यस सर एक्सरसाइज 3.1.1 हुआ, 1.2 थोड़ा सा बचा है, तो आपको पता है कि नेक्स्ट डे के लिए क्या लेके जाना है, तो ये आप पक्का करेंगे। ये बहुत अच्छी टेक्निक्स होती है जब हम प्लान कर रहे हैं कोई दिन हमारा, ठीक। सो थर्ड पॉइंट, जब हम बोर्ड्स की बात करें ना तो थर्ड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, स्टडी योर टेक्स्ट बुक थॉरली। बहुत कम चांसेस है, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर है कि टेक्स्ट बुक से बाहर कुछ पूछा जाएगा। सो जो भी पूछा जाएगा ये टेक्स्ट बुक के अंदर का ही रहता है। बोर्ड्स एग्जाम में टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हैं और मैं कहूंगा कि आप सॉल्व एग्जाम्पल्स पे ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन आपके पास है, राइट, तो आप उन एग्जाम्पल्स को पक्का सारे कर लीजिए। सॉल्व एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे आपकी प्रिपरेशन में। अगर आप सिर्फ सॉल्व एग्जांपल्स करते हैं तब भी चलेगा, अगर आप एक्सरसाइजेस नहीं भी कर पाते बिकॉज ऑफ लेस टाइम, राइट। सर एक्सरसाइज 4.1 में या 1.1 में बहुत एग्जांपल्स है, मैं कैसे कंप्लीट करूं, नहीं होती मुझसे कंप्लीट 1 घंटे में 2 घंटे में, मैं नहीं कर रहा बच्चों, आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। अगर मैथ्स की बात की जाए तो आई वुड से 3 6 9 ऐसे मल्टीपल ऑफ 3 कर लीजिए ना, ये मेरा स्ट्रेटेजी है, ठीक है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप उसको बराबर डिवाइड कर लीजिए कि मैं 1 घंटे में राइट 30 क्वेश्चंस दिए बट मैं 10 ही कर सकता हूँ, तो आप कौन से 10 करेंगे, 3 6 9 12 15, राइट। ऐसे क्वेश्चन नंबर्स आप कंप्लीट करेंगे और ऐसे करते करते फील लेंगे कि यस आई हैव डन इट कंप्लीटली। सारे क्वेश्चंस करने के चक्कर में अब नहीं रहना चाहिए, लास्ट कुछ दिन तो कम टाइम बचा होता है, हाँ हमें एक ही चैप्टर नहीं करना है, बहुत सारी चीजें करनी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। किसी में अगर बहुत ज्यादा क्वेश्चन दिए तो आप मल्टीपल ऑफ 4 भी कर सकते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 भी कर सकते हैं। तो मैं पहले कर रहा हूँ सॉल्व एग्जांपल्स, और उसके अलावा अगर एक्सरसाइजेस बड़ी बड़ी है, राइट, तो चूज क्वेश्चंस वाइजली, राइट, रैंडमली बोल दीजिए कि 3 के मल्टीपल करूंगा और करते रहिए, ओके। तो एक जितना टाइम हमारे पास है मुझे इसमें कंप्लीट करना है, आई नीड टू कंप्लीट दैट एक्सरसाइज इन दैट आवर, तो कितने क्वेश्चंस करूं उस हिसाब से आप मल्टीपल ऑफ 3 मल्टीपल ऑफ 4 मल्टीपल ऑफ 5 जो लेना है ले सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बच्चों मैथ्स की बात करें तो थ्योरम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरम्स एंड प्रूफ्स है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पेपर में अराउंड 24 मार्क्स है ना थ्योरम्स और प्रूफ्स में आते हैं, हाँ आउट ऑफ 80, ये मैथ्स की बात हो रही है। वैसे ही बाकी सब्जेक्ट्स में भी न्यूमेरिकल्स तो सॉल्व एग्जांपल्स पे ध्यान दे सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री वो भी सब्जेक्ट अगर है उसमें भी अगर एक्सरसाइज बड़ी बड़ी है तो आप ऐसे ही फॉलो कर सकते हो, और उनमें भी डेरिवेशंस होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, राइट। तो आप वो सारी चीजों पे ध्यान देना चाहिए, उसको अलग से टाइम देके करना चाहिए क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सब बहुत पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो स्टडी योर टेक्स्ट बुक थॉरली, ये मेरा थर्ड पॉइंट था, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट है
है ना। अब मैंने 30 डेज ये सब किया, सो यस सर 30 डेज किया, आफ्टर 30 डेज आपको दिख रहा है कि सर मेरा 80% ऑफ द सिलेबस अच्छे से हो चुका है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 100% हो चुका है, बहुत बढ़िया बात है। तो जो छोटा मोटा बच्चा है वो प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ साथ है ना कुछ टाइम निकाल निकाल के बन सकता है। ओके, तो भाई डन है सर, इतना सिलेबस तो हमारा डन है, बहुत बढ़िया बात। अब बच्चों अब आती है लास्ट 20 डेज की बारी, है ना। तो अब फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि आपको मॉक टेस्ट देनी है ना, मॉक टेस्ट देनी है, आपको वो एग्जाम का फील लेना है। जो टॉपर्स होते हैं ना बच्चों, उनके सक्सेस का मंत्र है कि वो जो है ना प्रीवियस ईयर पेपर्स को अच्छे से सॉल्व करते हैं, राइट। प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो होते हैं ना, प्रीवियस ईयर पेपर्स एटलीस्ट 5 साल के, 3 साल के, एटलीस्ट आई वुड से 3 इयर्स के तो करिए ना। 3 इयर्स की जो अभी रहेंगे, रिसेंट 3 इयर्स, ठीक है, रिसेंट 3 इयर्स कहूंगा मैं, 3 इयर्स 5 इयर्स के पेपर्स। देखो जो 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 टॉप करते हैं वो कम से कम 5 साल के पेपर्स करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको भी 90% की तैयारी करनी है तो मैं तो कहूंगा भाई 5 साल के पेपर्स आप देखेंगे, सॉल्व करेंगे। हाँ, इस बार कोविड के वजह से कुछ रिड्यूस सिलेबस है तो वो क्वेश्चंस आपको वहां से डिलीट करने पड़ेंगे, ठीक है ना। जो जो हमारे सिलेबस में वो सारा पार्ट आप करेंगे, ठीक। तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है विद टाइम, टाइम के साथ, तो ठीक है। तो हमारी प्री बोर्ड्स तो होगी सर, यस प्री बोर्ड्स तो होगी साथ में ना, प्री बोर्ड्स के साथ में आपको प्रीवियस पेपर्स भी करने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। और कुछ लोग कहेंगे सर मैंने कर लिया है ना, मेरा ये भी हो चुका है, सिलेबस भी हो चुका है। तो बच्चों रिपीटेशन ये बहुत बढ़िया वर्ड है, सेम चीज फिर से करिए, रुकिएगा नहीं आप, है ना। परफेक्शन अचीव करने के लिए रिपीटेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो आपको फिर से सेम चीजें करनी चाहिए, टेक्स्ट बुक ही करिए, फिर से करिए। अगर मेरा टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज हो गया है सर सारा, तो फिर से है ना रैंडमली पिक करे क्वेश्चन, लेकिन टेक्स्ट बुक को ही स्टिक करे। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट है ना, पांचवा, ये बहुत कम लोग बात करते हैं, ईट वेल, स्लीप वेल एंड एक्सरसाइज वेल। ओके, तो बच्चों ईट वेल का मतलब ओवर ईटिंग भी नहीं करनी और हमेशा ना कम, मतलब पूरा काम में इंग्रोस्ड हो आप और खाना नहीं खा रहे हो, कम खा रहे हो, वैसा भी नहीं होना चाहिए। जब भूख लगे, जितनी भूख लगे खाना है, ठीक है, लेकिन ज्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, टाइम टाइम पे खाना है हमें, ठीक है, जो आपके बॉडी को सूट करता है, ठीक। तो पढ़ाई के वक्त खाने की बात नहीं, खाने के वक्त पढ़ाई की बात नहीं, ठीक, अलग अलग होना चाहिए चीजें। स्लीप वेल ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें भी ना ओवर स्लीपिंग ना अंडर स्लीप, ठीक है। तो 6 से 8 आवर्स आपको, इससे ज्यादा भी नहीं तो इससे कम भी नहीं, 6 आवर्स टू 8 आवर्स। कुछ लोग कहते हैं सर पावर नैप लेता हूँ दोपहर में, ठीक है, जैसे आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, बट इट शुड बी अराउंड 6 to 8 आवर्स, नॉट मोर देन दैट एंड नॉट लेस देन दैट। मुझे बहुत पढ़ना है सर, मैं 4 ही घंटा सो रहा हूँ, आई वुड नॉट रिकमेंड, क्योंकि माइंड पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कॉन्सेंट्रेशन, रिटेंशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो ये स्लीप वेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज वेल, सर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं एक्सरसाइज कर सकूं, मैं नहीं कह रहा आपको बहुत करने की, 5 मिनट्स इन मॉर्निंग प्लस 5 मिनट्स इन इवनिंग, है ना। मॉर्निंग में 5 मिनट और इवनिंग में 5 मिनट, बस इतना भी इनफ है आखिरी कुछ दिनों में। तो बस आपको फिजिकली थोड़ा कुछ करना है, शायद वॉक ही कर लिया, राइट, या दौड़ लिया आपने, हेडफोन्स लगा के दौड़ लिए, कैसे भी, लेकिन 5 मिनट्स 5 मिनट्स, ठीक है। तो अगर ये करते हो तो आपका माइंड फ्रेश रहेगा, माइंड फ्रेश रहेगा तो आपका रिटेंशन बढ़ेगा, ठीक है। तो जो भी आप लर्न कर रहे हो, जो भी आप पढ़ रहे हैं, रिटेंशन बढ़ेगा, ठीक है। सो रिटेंशन 2 तरीके से बढ़ता है, ये थोड़ी ये चीजें ध्यान रखिए। इसके साथ साथ लिख लिख के देखना है, ये मॉक टेस्ट का पर्पज ही है, जितना आप लिख के देखोगे ना आपका रिटेंशन बढ़ता है बच्चों, राइट। सो ये सारी टेक्निक्स है, ठीक है। ऐसी सारी चीजें अगर आप फॉलो करोगे तो आई एम वेरी श्योर कि जो 50 दिन बाद एग्जाम आ रही है उसमें हम, है ना, बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो विश ऑल द बेस्ट टू समीर। समीर आप सबके लिए दुआ कर रहा है, आप समीर के लिए दुआ करिए। एंड राइट, कीप वर्किंग डिसिप्लिन के साथ। तो बच्चों कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लेकिन कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, बेस्ट लक, हमारी बेस्ट विशेष हमेशा आपके साथ है। थैंक यू।